अच्छा जी, इधर कौन है जी? मून साहब आए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी 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 गालिब सर, भाई, कैसे आवाज हैं? आ रही है आपको? जी जी, बस शुक्र जी आ शुक्र रही है सर, आवाज। ठीक। कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? जी जी। जी जी, शुक्र है जी। कोरोना से बचे हुए हैं। आजकल कोरोना की दूसरी लहर पाकिस्तान में आई हुई है, शायद आपको पता होगा थोड़ा सा। सर मगर पाकिस्तान तो कुछ बता ही नहीं रहा कि भाई को मर भी रहा है इससे या कोई किसी को हो भी रहा है, तो वो तो कह रहे हैं 700 केस आया आज भाई। सर 700 केस तो वो है जो ऑफिशियली, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो हाँ मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद, सिर्फ तीन जो लेबॉर्टरीज है वो टेस्ट कर रही हैं। सिंध का मुझे नहीं पता कि सिंध में कौन टेस्ट कर रही हैं, लेकिन हाँ पंजाब में तो सिर्फ ये तीन लेबॉर्टरीज जो कर रही हैं। बाकी तो उन्होंने बैन लगा दिया कि किसी जगह किट्स नहीं है। तो अच्छा। ये हो रहा है कोरोना की। आपने चिन्योट वाले वाकये का जिक्र नहीं किया, मैं उस बारे में आपसे पूछना था कि आपने क्यों उसको स्किप किया। वो जिक्र करें उसके बारे में, चिन्होट अवाम को वाला वाकया बताएं कि कौन उधर सा? कौन सा? जिसमें वो जो क्लासमेट्स थे, जो हाँ चार लड़के, हाँ उन्होंने हाँ एक हाँ लड़े। यार, वो बिल्कुल वो वाकया, एक सेकंड में देखता हूँ। किसी ने मुझे भेजा हुआ था, मेरे जेहन, वाकई मेरे जेहन में ही रहा चिन्होट वाला वाकया। जी सर। आ, चलें, आपको तफसील पता है ना, आप बताएं फिर उसकी तफसील। सर मैं आपको बताता हूँ कि वो एक खातून थी, एकेडमी गई हुई थी। उसका दोस्त आया, उसने कहा कि वो महफिल मिलाद है हमारे घर, तो आओ चले। तो लड़की ने कहा कि चलें ठीक है चलते हैं। तो वो पहले थोड़ी हेलो हाय होगी उसके साथ। तो लड़के उसके मोटरसाइकिल पे ले गया उसे, और उसके बाद उसे किसी फैक्ट्री में ले जाकर उसको गैंग रेप किया, और उसकी वीडियो उसने उन्होंने अपलोड कर दी उसके बाद सोशल मीडिया पे। तो खैर उसके बाद एक्शन टेकन अप हुआ। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में आपको पता ही है कि ये, अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ये जो वुमेन के राइट्स के ऊपर, तो ये बहुत बड़ा वाकया है। फैसलाबाद चिन्योट के करीब, आपको पता ये होगा। ठहरें जी, मैं आपकी स्क्रीन जरा शेयर करता हूँ कि ये लोग ये ना समझें कि ये क्या है। ये भाई वाकई ये काम हुआ है। ये देखें जी, नया दौर टीवी की ये है न्यूज़। अ वुमेन स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, जीसी, जो कि मतलब दुनिया के कोई बेहतरीन, पाकिस्तान के बेहतरीन कॉलेजेस में से आता है, was allegedly raped by her four classmates in Chiniot on Monday. She was also tortured and filmed while being subject to violence. The police registered an FIR and apprehended one of the four men named as Shahid. The police are yet to locate three other men, but assured that they would succeed in arresting the culprits soon. तो ये बताएं मुझे कि मतलब ये हालात हैं कि भाई अपनी क्लासमेट को बुला के उसका रेप कर दिया है और चार बंदों ने मिलके किया है। तो अब मुझे ये बताएं कि ये जैसे अब इंडिया का आज जो वाकया है निकिता वाला, उस लड़की को भी ले जाके रेप ही होना था उस बेचारी का, और क्या होना था। तो इधर इधर सर भी यही, पाकिस्तान में भी यही है। सर ये आप रेप के केसेस देखें। रेप के केसेस जरूरी तौर पे ये जो ज्यादातर जानने वाले करते हैं, ये अननोन पर्सन तो बहुत कम होते हैं। और ये हम्म तो रिपोर्टेड केस तो वही है जिसकी फिल्म आ गई है। अगर ये शायद ये वीडियो ना वायरल होती तो शायद ये केस भी हजारों की तरह ये भी दब जाता। शायद आपको पता है कि जब केस वीडियो वायरल हो जाए तो फिर केस को परस्यू करना हम्म जरूरी हो जाता है। अमूमी तौर पर पाकिस्तान में केस जितने भी होते हैं उसमें परस्यू नहीं किया जाता, क्योंकि चीजें वायरल नहीं होती हैं और उसको ढक छुप के बाद खत्म कर दी जाती है। और इन्फेंटिसाइड और पोस्ट प्रेगनेंसी का आपको पता ही है कि पाकिस्तान में किस हद तक हम्म मामला पहुंचे हुए हैं। हम्म। तो आप इस बारे में सर जरूर बताया करें कि अवाम को कि ये खाली वुमेन राइट्स के ऊपर ये जब बात करते हैं तो इनको आगे भी ये चलना चाहिए। सर यही बात है ना, आप देखें ये तो एक तो मौलवियों ने भी देखें, मौलवी क्या कहते हैं। मौलवी बच्चों के जहन में या जो भी उनके पास जाता है उसके जहन में ये डालते हैं कि यूनिवर्सिटी की लड़की या कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की वो तो जी एक प्रोस्टिट्यूट ही होती है बस। ठीक है, वो तो ये कहते हैं जी जैसे ये जी बच्चे बच्चों के रेप कर रहे हैं मदरसों के अंदर, ये समझते हैं जो भी लड़की स्कूल कॉलेज जाती है बस वो तो उधर से रेप ही करवा के वापस आती है। ठीक है, तो ये यूं ही जी। समझते हैं, ये बिल्कुल इस तरह समझते हैं। फिर सर आपको मैं बात लड़कियों बताऊं लड़कियों कि के। पता है आपको, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का ये वाकया कि जो रक्षा चलाने वाले थे वहां पे, वो लड़कियों के जी सामने लड़की कोई बैठी है ना, जाहिर बात है यूनिवर्सिटी में बेंचेस वगैरह होते हैं, स्टूडेंट आगे पीछे बैठे होते हैं, कोई दो लड़कियां बैठी हैं, वो उनके सामने जाके जी। मैस्टरबेट करना शुरू कर देते थे सर सामने। ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये काम मैं हर इस बात जगह को होता है खुद, सर और हमने विटनेस कायदे हूँ मैं इस बात के को लिए खुद। कहा।
सर मैं इस चीज का खुद विटनेस हूँ। आप कभी जो बागे जना आपने देखा होगा, कभी बागे जना जाइएगा, वहाँ हाँ मतलब कि फ्लैश इसको कहते हैं। तो ये हाँ मैंने हाँ, खुद इस चीज फ्लैशिंग को दो करते हैं। तीन दफा विटनेस किया है। तो वो उसको शो करते हैं कि कोई लड़की जा रही है, तो उसको ये चीज शो करवाते हैं कि हमने ये देखें ये। तो ये सर फ्रस्ट्रेशन है, मैं इस चीज को फ्रस्ट्रेशन कहूंगा। और दूसरे नंबर पे मैंने ये बात करनी थी, आपके फोबिया फोबिया की बात कर रहे हैं, इस्लामिक फोबिया। सर ये खुद ही फोबिया है, तो फोबिया को मजीद फोबिया क्या किया जाए। अब इस्लामिक फोबिया नहीं है ये, वाकई ही खौफ है। इस्लाम बजाते खुद नाम ही खौफ का है। तो ये खौफ ही इसका बेसिकली आंसर था। इसकी जितना भी इसकी सेपरेशन हुई है, मतलब कि स्प्रेड हुआ है ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसको देखिएगा, इसके पीछे जड़ें जो है ना, वो खौफ में है, कि जो खौफ की वजह से लोग इसको अपनाया था, और खौफ की वजह से वो इसको छोड़ भी नहीं सकते। तो ये समझ लें कि दोनों तरफ से एक हम अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, तो इसी वजह से तो छुपा रहे हैं कि खौफ है। और तो कोई आपको क्रिश्चियन बैठा है या कोई एक ज्यू है, तो वो तो उसको उसको तो जरूरत नहीं है कि वो अपनी क्या उसका नाम है आइडेंटिटी छुपाए कि मैं यहूदी से मुसलमान हुआ हूँ। सारी बात है वो, लेकिन मतलब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में ही सिर्फ ये मौत पड़ी हुई है। दुनिया सारी में, इंडिया में भी हिंदू अपना मजहब छोड़ देता है, उसको कोई तकलीफ, उसे कोई कुछ भी नहीं कहता, उससे उससे रिश्तेदारी भी रखेंगे, उससे सलाम दुआ भी रखेंगे, उसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा, वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, करेंगे बल्कि। हाँ भाई ये यार ये नहीं मानता। जी जी सर, वो सर भी एक्स देखें क्रिश्चियन, कम्युनिकेशन। मेरा खुद ताल्लुक क्रिश्चियन फैमिली से है भाई। मैं एथियस्ट था बड़े अरसे से, मेरी फैमिली को पता था, किसी ने मेरा सातन से जुदा करने की बात तो नहीं की। ठीक है, उनको सर उस बात पे जरूर एतराज होता है कि भाई ये एक्टिविज्म क्यों करता है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि उनको इस बात पे एतराज होता है कि ये ना किया करो। मगर एक बात है कि मुझे आज तक किसी ने ये तो नहीं कहा कि हाँ भाई तू वाजिबुल कत्ल है, या फिर ये है या वो है। जाहिर बात है, सर, इख्तलाफ होता भी है, रिलीजियस इख्तलाफ जारी बात है, होता है जो बिलीवर्स हैं उनके साथ। मगर किसी ने मुझे सर, कभी मारने का नहीं कहा, किसी क्रिश्चियन ने मुझे अभी तक मारने की धमकी नहीं दी। कितनी क्रिश्चियनिटी पे मैंने बातें की हैं पीछे, कुछ क्रिश्चियन चैनल है मेरे खिलाफ वीडियोस बनाते रहते हैं, मगर अभी तक किसी ने मुझे मारने की धमकी नहीं दी। मगर सर, मुसलमानों की डेली बेसिस पे धमकियां मिलती हैं, कमेंट्स में भी मिलती हैं, फेसबुक पे कहीं भेज रहे होते हैं मुझे। मैं दिखाऊंगा किसी दिन कितनी धमकियां जी आती जी हैं। सर। जी हाँ सर, आप ना इसका स्क्रीनशॉट जरूर शेयर किया करें कि ये इस फोबिया वाकई सच में फोबिया है। तो कुछ लोग समझते हैं कि शायद नहीं नहीं ये इस्लाम जो है वो इसका दरस देता है, वो इसमें कुछ नहीं करता। तो सर से तन से जुदा से मेरे ज़हन में एक बात हुई कि ईद मिलादुन नबी जैसे जैसे करीब आ रही है, तो ये और मजीद इसका रेज बढ़ रहा है। आप अभी आप कभी पाकिस्तान में अगर आपने किसी मस्जिद में जाके देखे, तो आपको महफिल मिलाद जो कि फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल परसों है। तो मतलब रेगुलर इस बात को ये गाइड किया जा रहा है, ये पॉइजन के जो कोई बात भी इसके खिलाफ करेगा तो उसका सर से तन से जुदा किया जाएगा। मैंने आपको कुछ चीजें शेयर की थी, आप उसको देखिएगा कि वो एक मैंने देखी हैं, वैसे मैं उनको आज की स्ट्रीम में नहीं इंक्लूड कर सका, फिर मैं बाद में जरूर देखूंगा, उनको करूंगा। आपने जी। काफी अच्छी चीजें भेजी हुई हैं। मैंने सर एक मार्केट विजिट की, तो उसमें मैंने देखा कि वो उसकी जो फ्रांस का जो सदर था, उसके जो उसके तस्वीर और उसके फ्रांस के झंडे को इन्होंने हाँ, पाँव के वो उसकी वो स्टीयरिंग पे आपके लगाया दिया वो हुआ था। तस्वीरें मैं दिखा दूं? जी जी सर, दिखाएं सर। मैं एक सेकंड इनको डाउनलोड कर लूं, फिर मैं दिखाता हूँ। ये सर ये कोई ज्यादा दूर का वाकया नहीं है। मैं मतलब कि मेरी अपनी जो मतलब कि ऑब्जर्वेशन मैंने खुद ली, तो मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया गया। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं वाकई मैं भाई आपके साथ हूँ। तो मैं क्या उनको कहता कि नहीं नहीं, मैं आप ये क्यों कर रहे हो, मैंने अपना सर तन से जुदा तो नहीं करवाना था। तो ये एक तरह की देखें, फ्रांस का झंडा हो या ये जी किसी भी देखें मुल्क जी, का झंडा। ये आपको यकीनन नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये हालात हैं जी, ये देखें, ये पहली तस्वीर है। ये बंदा, अब ये देखें, इन्होंने खर्चा करके उसके पोस्टर छपवाए हैं। ये पोस्टर ही कम से कम मेरे ख्याल है कोई 300-400 का एक होगा। ठीक है, जो इन्होंने लगाया हुआ है जमीन के ऊपर, ये बकायदा पैनाफ्लेक्स पे प्रिंट हुए हुए हैं। मतलब देखें कि इन इन जाहिल लोगों के पास इस चीज के लिए पैसे हैं। बाकी वही ना, वो जैसे वो स्टिकर लगा रहे थे हफीज सेंटर के अंदर के जी, जी जी सर। दाखिल जी हो, सर। फिर इस दुकान में दाखिल हो। वही तुम उतने पैसे तुम इस पे लगा लेते, कोई फायर एक्सटिंग्विशर लेके रख लेते, कोई फायर सेफ्टी का सिस्टम लगवा देते, तुम्हारा प्लाजा बच जाता। इन चीजों ने, जितना मर्जी कादियानी हेटेड ने इनका प्लाजा तो नहीं बचाया ना, तो मैक्रोन की हेट्रेड इनका क्या बचाएगी? कुछ भी नहीं। इनको फ्रांस का वीजा दें अभी,
इन्होंने अपनी माओ से निकाह करके, ये बहनों से निकाह करके ले जाते हैं बाहर फ्रांस बच्चियों को। सर फ्रांस फ्रांस को तो छोड़े, ये वही लोग हैं, ये उस इलाके की पिक्चर है जहाँ से सबसे ज्यादा लोग बाहर जाते हैं और गैर कानूनी तौर से जाते हैं। तो हाँ ये वहाँ की पैसे छुपवाने से मुझे याद आया कि ये आजकल आपने को पता है कि पाकिस्तान में लू बेकर्स जो मतलब कि गाला बिस्किट है और इन चीजों को हाँ बाइकआउट हो रहा है, और जगह जगह स्टोर पे ना उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि ये फॉर सेल नहीं है। तो मैं आगे बड़ा परेशान हुआ कि शायद लू की जगह पे शायद ये कोई और लू निकालने लगे हैं। तो वो हाँ गरीब मैन्युफैक्चरर जो है वो मुझे बताइए कि वो मतलब कि जो इधर के डिस्ट्रीब्यूटर है, नुकसान तो उसका होना है। फ्रांस का गवर्नमेंट से गाला बिस्किट या कैंडी बिस्किट से क्या ताल्लुक हो सकता है? तो काइंडली इस पे भी सर थोड़ा सा रोशनी डालें कि ये बाइकाट वाला जो सीन है इसका क्या आप समझते हैं? हाँ सर देखें, ये बाइकआउट मैंने पहले भी बताया था कि फ्रांस की टोटल जो एक्सपोर्ट है वो 550 अरब डॉलर की थी पिछले साल। जी जी ठीक सर। है, 550 अरब डॉलर, और जी उसमें से सर। सिर्फ 2% एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ इस्लामी मुल्कों को है। जी सर। और जी सर। जो हाई टेक एक्सपोर्ट करता है, सबसे बड़ा इंपोर्टर फ्रांस से जो लेता है चीजें, वो जर्मनी है, जी सर। फिर जी अमेरिका सर। है। ठीक है, अब मुझे जी सर। बताएं कि उसको उसको उसके तो सर पे जूं भी नहीं आती जितने की, जितनी ये वो इनको एक्सपोर्ट करता है। तो उसको जी क्या सर फिक्र बिल्कुल। है, ये कर दें बाइकाट, क्या फर्क पड़ता है उसको। ठीक है। सर मैं तो समझता हूँ ये गाला बिस्किट जो है ना वो गाला खाने वाली बात हो जाएगी। पंजाबी में गाला आपको पता है किसे कहते हैं कि गाला हाँ खानियां ने ना दियां, हाँ, इन्होंने और कुछ नहीं आता। तो बात करने का दूसरा मसला ये है बाइकाट कि का नहीं, जो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ऑयल फील्ड में था, तो ऑयल फील्ड की जो सबसे समझी जाती है ऑयल फील्ड सर्विसेज कंपनीज के अंदर, जो कि सबसे मतलब सैलरीज भी अच्छी होती हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो श्लम्बर्जर है। जी, अब जी श्लम्बर्जर जो सर। है वो जी सर। बेसिकली फ्रेंच कंपनी है। तो करो जी बाइकाट, सर। नौकरियां इस्तीफे दो। ठीक है, वो सर तो वो लोग कभी भी नहीं देखेंगे, वो तो इंटरनेशनली एक्सपोज लोग होते हैं, वो थोड़ी इन बातों को बेवकूफ़ी समझते हैं। तो सर ये है जी, कुछ नहीं सर होना। आज सर मैं आज मार्केट गया तो यकीन करें, मैं खातून जो थी वो उन्होंने कहा जी मैं लॉरियल वाले का जो है ना वो फेस वॉश नहीं लेना, मैंने कोई हाँ और लेना है, क्योंकि ये फ्रांस से ताल्लुक रखता था। तो बाद में हाँ उसने उसकी जो माँ के पास खड़ी हुई थी वो कहती नहीं नहीं ये सबसे अच्छा है, बाकी सारे बकवास होते हैं। तो हाँ मैं दिल में मुझे ऐसे फील हुआ कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बना लो कम से कम कोई चीज ऐसे हाँ करने से पहले। तो ये चीज है। और दूसरे नंबर पे आपने वो फ्रांस का जो एक फ्रांसीसी टीम के इन्होंने जो चुटकुला चलाया था, शायद आपको याद होगा कि एक नो फुटबॉलर था, उसको उन्होंने कह दिया कि ये बंदे ने जो है ना इस्लाम की वजह से, इस्लाम तौहीन पैगंबर की वजह से वो छोड़ दिया। बाद में उसने ट्वीट करके कहा कि नहीं नहीं मैं मुझे तो पता भी नहीं है इन्होंने मुझे छुड़वा कब दिया है कि मैंने फ्रांस की टीम से डिस्क्वालीफाई कब हो गया हूँ। शायद आपने वो ट्वीट पढ़ी होगी, वो एक फुटबॉलर था स्टार किस्म का। हाँ, ये तो फिर ये मैंने पढ़ी थी वैसे, मगर ये है कि इनका अब क्या हो सकता है। ये इनके हालात है। सर मतलब कि ये फेक आजकल आप पाकिस्तान के जितने देखिएगा कि वो इन्होंने करारदाद जमा करवाई, इधर रेजोल्यूशन पास करवाई कि फ्रांस से पाकिस्तान का सफीर वापस बुला लिया जाए, और इतने पागल है, बुद्धू हैं कि फ्रांस में पाकिस्तान का सफीर है ही नहीं 3 माह से। तो हम्म, ये तो इनका हाल है, मतलब कि 3 माह से सफीर नहीं और सफीर बनाने की करारदाद पास करवा रहे हैं। मतलब किसको पागल बना रहे हैं? अपनी आवाम को खुद ही कह रहे हैं कि जनाब हमने सफीर वापस बुलाना है, और सफीर वहां से जो था वो पहले उसका ट्रांसफर चीन में कर दिया इन्होंने। तो हाँ चीन में ट्रांसफर करवाने के बाद उसको दोबारा ट्रांसफर करवा के फिर हो सकता है कि वापस ले आए। हाँ, जाहिर बात है। ये तो अब सर कोई मतलब छोटी मतलब सारे सारे इस्लामी मुल्क मिलके एम्बेसियां बंद करें ना जरा। सर एम्बेसी को छोड़े, मैं तो मतलब एक सिर्फ एक बात है, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का कह रहे हैं कि जी कोई पता नहीं कितने, पता नहीं कोई 40 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट है जो कि ये करता है सर फ्रांस। सर सबसे ठीक है, पहले तो जो अगस्टा तो जो कर है दो वो बंद आप जरा। दो। सर अगस्टा जो सबमरीन है पाकिस्तान को फ्रेंच ने दी हुई थी, वो आपको पता है कि 1991 में आई थी। उसके बाद हाँ सर जितने मराज त्यारे हैं उनको पहले बंद किया जाए ना। तो इनके पास कुछ फ्रेंच है। नहीं नहीं वो इन्होंने एटमी फ्रिगेट भी पावर प्लांट खरीदी की जो है तो जितना। पुरानी दो उनसे। जी इनकी सर। नेवी तो तो सारी सर फ्रांस सबसे की आ पहले रही है। सर सबसे पहले तो वो बंद किया जाए ना। ये तो नहीं हो सकता कि गरीब आदमी का लू बिस्किट बंद करवा दो, या गाला बिस्किट या कैंडी बिस्किट से कम से कम क्या फर्क पड़ेगा? हाँ अगर फर्क हाँ पड़ना है तो अगस्ता जो आबदोज है उसको बंद करवाएं। उसके बाद जो मिराज त्यारे हैं, अभी जो फ्रांस की तरफ से इन्होंने जो केमिकल इमदाद ले रहे हैं, आईएमएफ आप में आपको पता है कि उसमें तकरीबन जो चौथा बड़ा शेयर है आईएमएफ का वो फ्रांस का है।
तो हाँ आईएमएफ को मुंह पे मारे, उसके उसको कहें कि नहीं हमने कर्जा नहीं लेना। जितने डोनर्स होते हैं, आप आईएमएफ का जो चार्ट है, पहले $5 में फ्रांस का जो जो चौथा नंबर है, तो उसके बाद जो फ्रेंच जो एड आती है, तो वो उसको छोड़े, उसको छोड़ने की बात नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं कि वो सर तन से जुदा में गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तो सबसे पहले तो वो छोड़े ना, इमदाद छोड़े, कहें कि इमदाद नहीं लेनी है हमने फ्रांस से। और हाँ। इस तरह की ये टोपी ड्रामे करने से क्या फायदा होगा। मतलब अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि भाई इमरान खान, बात तो अंधों को भी नजर आ रही है, नाकाम हुकूमत है इसलिए इस तरह के स्टंट खेल रहा है। सर ये दो जो जर्नल्स होते हैं ना, जो डिक्टेटर्स होते हैं बेसिकली हाँ पाकिस्तान में, तो इस वक्त आपको पता है कि किसकी हुकूमत है, जो हाँ डिक्टेटर जिनकी अवाम में मकबूलियत नहीं होती, जैसे अर्दोगान है। आपने अर्दोगान की स्टेटमेंट भी पढ़ी होगी, तुर्की हाँ वाले की। और सेम टू सेम पाकिस्तान वाले की भी पढ़ ली होगी, कि ये आपस में ना, जिनकी अवाम में मकबूलियत नहीं है, तो वो सोचते हैं कि शायद इस तरीके से कोई स्टंट खेला जाए। जैसे वो एक पुराने डिक्टेटर ने खेला था कि जो उसकी तकरीर से पहले जी तलावत करवा दी पाकिस्तान में। शायद आप उस वक्त छोटे हो, या मतलब कि मैं तो मेरी तो एज नहीं थी, लेकिन वो बड़ा मशहूर हुआ जी, तलावत इसने जी अक़वाम मुत्तहिदा में तलावत करा दी। वो इतना मशहूर हुआ स्टंट। हाँ अभी वो बीबीसी की पिछले चंद दिन पहले वो रिपोर्ट आई, तो उन्होंने उसका कच्चा शट्टा खोला कि ये सब झूठ था। शायद आपको वो आइडिया होगा उस बात का। हाँ जी। मुझे इस बात का आइडिया नहीं है, वैसे हो सकता है मैंने कभी सुनी हो, मगर क्योंकि आपको पता है कि खास कोई, ये बस ये इमरान खान भी ये स्टंट ही खेल रहा है। और होगा क्या, इससे मुल्क में आग लगेगी। ये 12 रबी अव्वल तक देखना ना, कितना जलाओ गिरा होगा। ये सर इस्लामाबाद में जलाओ अब घराव इन्होंने तो साथ ही सिक्योरिटी सख्त की होगी, कोई फ्रेंच एम्बेसी पे ना हमला कर दे। ठीक है। सर और नहीं, इनकी जरूरत है पाकिस्तान कि में फ्रेंच इस एम्बेसडर को वक्त वापस करके दिखाओ ना जरा उधर से, सर करो जरा वापस। नहीं, सिक्योरिटी हाँ सिक्योरिटी तो इस्लामाबाद में वैसे ही बहुत टाइट होती है, लेकिन उधर कोई जाने का हिम्मत नहीं कर सकती। अब अगर आप देखें, अभी कल जो धमाका हुआ है जो मदरसे में, आप उसके बारे में भी जरूर बात कीजिए, क्योंकि सर जान तो हाँ कीमती है बिल्कुल। ना, चाहे वो मदरसे की हो, चाहे वो किसी हम्म की भी हो। बच्चे तो बच्चे हैं सर, बच्चों को तो नहीं पता कि वो किसी सैनागॉग में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, या किसी मदरसे में जा रहे हैं। आप उसके बारे में थोड़ी सर जो अपने जो नहीं, कंडम्पशन वो के मेरे लफ्ज है ना, वो मेरे जहन में जरूर। था आज। असल में मैं ना एकदम ही, मैं बाहर था, फिर मुझे एकदम ही ऑनलाइन आना पड़ा है। तो इसलिए मेरे जहन में ना वो टॉपिक रहे नहीं है कि कौन जी कौन सर, से तकरीबन सर टॉपिक होने थे आज। 70 के करीब हाँ बच्चे जो पेशावर में जख्मी हुए हैं, और हाँ, 10 के 7 करीब जो बच्चे सर मरे हैं, उसमें 7 जो बच्चे मरे हैं। नहीं सर, नाइन नाइन हो गए हैं सर, आज की जो लेटेस्ट फिगर अच्छा थी। अच्छा। हम्म। तो तो सर अब आप ये देख उसके लें, बारे अब में ये किसने बताइएगा कि करवाया होगा, अब ये कौन सा, किसका था, किस जमात का मदरसा था ये, सर किसका ये था, किस बेसिकली फिर। देवबंद का मदरसा था। अकूड़ा खटक वाले थे देवबंदी, ये उनका मदरसा था बेसिकली। अच्छा, तो ये आप समझते हैं कि ये बरेलवियों ने कराया होगा, वैसे सुसाइड बॉम्ब था नहीं नहीं सर, या ब्रेल नहीं नहीं सर, सुसाइड बम नहीं था ये, बम प्लांटेड था, टाइम डिवाइस थी। कोई बंदा आया, सीसीटीवी फुटेज आप देखिएगा, उसमें कोई बंदा आया। फुटेज तो चल रही है, मतलब कि मीडिया में, उसके बंदा आया, उसने पैकेट रखा है अंदर, और खुद थोड़ी देर बाद चला गया। तो उसके बाद धमाका हो गया। वो कोई खिताब चल रहा था, तो उसमें क्योंकि आपको पता है कि सुबह सुबह टाइम होता है, तो सुबह के टाइम जो आते हैं बच्चे होते हैं, वो सुबह कुरान पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के बाद उधर बैठ के दरसो तदरीस का सिलसिला जारी रहता है। तो उसमें ये तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 70 के करीब जो बंदे जख्मी हैं, बच्चे जख्मी हैं, वो उनके पैरालाइज हो गए ना, उनकी तो जिंदगी चली गई सिर्फ इन मौलवियों की वजह से। आपस में झगड़े हैं, या वल्ला क्या इनका ये कोई आपस का होगा ही होगा, कि। बिल्कुल हो सकता है। जी सर, ये तो सर बेसिकली आपस का ही इन्हीं को होगा। ही पता हो सकता है ना। बाकी सर बरेलवी आप समझते हैं कि ये सब आपस में इनका, सर बरेलवी जो पाकिस्तान में है, आप समझ सकते हैं कि ये और गैर बरेलवी मुसल्ला अब जमात है। पोलिटिसाइज हो रहे हैं ना, ये मौलाना खादुम मुसा रिजवी सर वाली पार्टी। पॉलिटिसाइज वो जी जी सर हो हो रहे हैं, चुके हैं, लेकिन वो पोलिटिसाइज गैर। तो पहले ही थे, अब मिलिटराइज हो जी रहे हैं सर। मेरा ख्याल है। सर नहीं सर, ये इनका ना बेसिकली जो मैं आपको बताता हूँ कि इनके ऊपर जो तहरीक लबैक ने लास्ट टाइम जब इस्तिजाई किया ना था, इनके ऊपर इतने सारे वो हो गए हैं ना, एफआईआर हो गई हैं कि ये अब उठ नहीं सकते। अब उठने के लिए इनको दोबारा वही वो जरदारी वाली बात आ जाएगी कि इनको एनआरओ देना पड़ेगा। तो मे बी अभी इनको एनआरओ वो देंगे या नहीं देंगे, ये तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डिसाइड करती है ना, कि किसको उभारना है या किसको नीचे लगाना है। तो एक और डेवलपमेंट हुई है, शायद आपने न्यूज नहीं पढ़ी, कि जो सऊदी अरब के ये पिट्ठू बने हुए हैं, सऊदी अरब वालों ने अपना जो $20 का जो रियाल, 20 रियाल का जो नोट शाया किया, उसमें पाक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को, दोनों को इंडिया का हिस्सा दिखा दिया है।
हाँ, तो कुछ ये लोग ये किश भी बातें कर रहे हैं कि शियों ने ना करवाया हो, मगर अब आई डोंट नो कि करवाया होगा या नहीं। अब जैसे सलीम नहीं। साफी के बारे में कह रहे हैं कि उसने कहा कि आईसिस ने कराया। आई डोंट नो कि आईसिस को बरेलियों से, वैसे आईसिस वाले तो पक्के सल्फी ज्यादा होते हैं जी देवबंदियों सर। से, वहाबी और सल्फी। तो आई डोंट नो कि वो क्या इशू है, ये अभी सारी तहकीक होगी तो फिर ही पता चलेगा। खैर, पता नहीं, अब ये है तो अभी सर हाउस। जो पाकिस्तान में सर सहाफी अगवा होते हैं, आपको पता है कि हो सकता है कि कोई घर नामालूम अफराद आए। वो पिछले दिनों आपने जियो न्यूज का वो सहाफी को भी देखा था, बाद में वो नॉर्दर्न एरिया चले जाते हैं, कभी नानी अम्मा के हाँ, घर चले हाँ, जाते हैं। तो ये हाँ। नानी अम्मा के घर कब तक चलेगा, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? सर, ये तो भी चलता रहेगा ना। दूसरी बात ये भी है कि ये भी देखें कि ये बेसिकली कुछ लोग फिर ये भी कह रहे हैं कि पीडीएम ने कहा था कि पेशावर में जलसा करना है, ठीक है, जी सर। तो जी हालात सर। जानबूझ के खराब किए गए हैं। सर उसमें समझे? शेख रशीद का बयान आपने सुना होगा, जो वजीर रेलवे है कि जनाब उन्होंने 3 दिन पहले ही फरमा दिया था। ट्विटर में टॉप ट्रेंड भी बना रहा है कि अरेस्ट शेख रशीद, वो जी करें करें इसको अरेस्ट करें। तो ये कोई इंटरनली तो खैर। और दूसरे नंबर पर सर एहसान उल्ला एहसान जो फरार हो गया था, उसके बारे में आपकी क्या प्रजम्पशन है कि वो किस तरीके से किया है? सर, वो इन्होंने खुद किया सर। वो तो इन्होंने खुद किया, वो तो इनका जवाई था, फौज का जवाई था वो। सीधी सीधी जी बात है, सर। वो इनका वही था, इन्होंने उसको आजाद कर दिया, ठीक है। जका जी, जा जाके खुला खेल। सीधी सीधी बात है, वो जी इनका सर। तो खून था फौज का वो। और इनका इनका जी सर। कारिंदा था, असल में वो तालिबान का रहनुमा नहीं था, इनका कारिंदा था। ये बेगैरत लोग हैं। सर ये सब ये मुझे असल में पता है। बेसिकली अभी सर एक और फोर्स्ड कन्वर्जन, आपने वो न्यूज बीबीसी की भी सुनी होगी, आज बीबीसी उर्दू में बहुत बड़ा एडिटोरियल इसमें छपा है, सर, और एक वीडियो ने एक आया, मैं फो, बिजी था असल में। जी सर, उसमें सर हाँ, फोर्स्ड आप फोर्स मुझे अपडेट कर रहे हैं सारी कन्वर्जन की। बातों को। हाँ, हाँ जी, जी फोर्स जी सर। कन्वर्जन पे। उसमें सर उसमें सर एक क्रिश्चियन लड़की थी 13 साल की, कोई इधर रेलवे कॉलोनी हाँ, वो कराची की तो है। रहायशी थी उसको। वो तो उसके हाँ। उसके बारे में सर आपके क्या ख्यालात हैं? आप समझते हैं कि ये क्या फोर्स्ड ही था, या वो जेन्युइनली तौर पे कुछ लोग कन्वर्ट भी होते हैं, क्योंकि सर पाकिस्तान में देखें, सर। 13 साल की बच्ची की का मजहब चेंज मेरे ख्याल में होना ही नहीं चाहिए। जी सर। जी सर। और शादी भी, 13 साल की बच्ची की तुमने शादी भी कर ली और मजहब भी चेंज करा दिया, मतलब चपेड़े ना मारे बंदा तुम्हें। क्या बातें कर रहे सर हो? तो वो उसकी माँ रोती उसको, मतलब कि जगह जगह जाके, आज उसका हाई कोर्ट का ऑर्डर था, मैं आपको सर, ये सेंड भी मैं करूंगा। आपको बात बता दूं कि मैं खुद क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूं, मुझे पता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी में बेटियों को बेटों से ऊपर रखा होता है लोगों ने। इतना जी प्यार सर। करते जी। हैं। जी सर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं है, अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। और जी बेटी सर को नहीं वो। समझते कि बेटी गई तो गई यार, कोई मसला नहीं। जी माएँ सर, ज्यादा बिल्कुल बेटी बिल्कुल। हैं, बाप तो बेटियों को, मतलब है ना, सरों पे बिठाया होता है। बेटे जी को सर, मार बिल्कुल के है। मारेंगे, उसकी बात भी नहीं मानेंगे, और भी बड़ी बातें होगी। बेटी को सर पे बिठाते हैं। जी सर, तो असल अब में सर जाहिर फोर्स बात है, मैं उनके आप वो तो आज बहुत दुखी होगा उनको। आज सर जो उसकी हाई कोर्ट में सर उसका केस लगा हुआ था, मैं उसको ऑर्डर आपको सेंड करूंगा। उसमें उन्होंने बताया कि ये फोर्स नहीं था, लड़की अपनी मर्जी से गई है, वो उसमें ठप्पे लगा के, तो उसको सर उन्होंने सिक्योरिटी भी दी है। और वो मैं आपको बिल्कुल उसकी वीडियो सेंड करूंगा, और वीडियो में देखिएगा कि उसकी माँ किस तरीके से रो रही है, और पीछे से वो जो पुलिस उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये क्या मॉरल पुलिसिंग, और प्लस जो रियासत की फोर्सेस हैं वो भी इसके पीछे खुद चाहती हैं कि ये ऐसे हो। सर, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये चाहते क्या है। मिनॉरिटीज, कौन सी मिनॉरिटी इस टाइम पाकिस्तान में सेफ है, मुझे बताएं। और ये सर याद कोई भी नहीं रखें है कि इसमें कोई। पहले मिनॉरिटीज के खिलाफ जो ज्यादा एक्शन लेते थे, वो देवबंदी और वहाबी होते थे ज्यादा, सिपाही साहबा वाले, और ये सारे होते थे जो कि बस्तियां जलवाई, आगे पीछे किया। ये बरेलवी इन चीजों में थोड़े पीछे होते थे, ऑन ऑर्गेनाइज लेवल जी। नहीं होते थे। मगर अब इन्होंने ये जब से रसालत का ये उठाया, या मियाँ मिठू जो है, जो उधर लड़कियों को जी सर। कराता है इस्लाम कबूल, ये सब बरेलवियत के फ्लैग के नीचे हो रहा है। और आपको पता है कि जी पाकिस्तान में 70% तो बरेलवी हैं, तो कौन बचेगा फिर? सर कोई भी नहीं मिनॉरिटी बचेगा की ऐसे अब। यात्रा आ गई है। ये जब से जी पावर सर, स्ट्रगल बिल्कुल। में ये काम है बरेलवी। जी सर, इसमें सर मैं क्योंकि खुद मेरे जो नेबर हैं वो क्रिश्चियन है, तो मैं एक दो दफा उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे मतलब कि पानी, मैंने उनको कहा कि यार मुझे पानी दे दो,
तो मैं क्योंकि नया-नया शिफ्ट हुआ था साउथ पंजाब में, तो उसमें मुझे नहीं पता था कि ये मतलब कि इनका कोई ये मज़हब क्रिश्चियन मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि यार मुझे ना 1 ग्लास पानी दे दो, तो मैं शाम का टाइम था, तो मुझे कहते हैं आपको पानी नहीं हम पिला सकते। मैंने कहा भाई पानी क्यों पूछा, मैंने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पूछी। तो उन्होंने कहा नहीं आप किसी और से पी लें, कल को आप हम पे ऊपर इल्ज़ाम ना लगा दें कोई। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने उसको कहा नहीं, नहीं भाई मुझे ऐसा कोई परेशानी नहीं है, आप मुझे अपने बर्तन में खाना दे दें, मुझे खाने का भी इश्यू नहीं है। मैं इन चीज़ों को क्योंकि ये जो मैं कटलरीज़ यूज़ करता हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये कौन-सी किसी मुल्ला ने बनाई हैं या किसी मौलवी ने बनाई हैं, ये फ्रांस और इधर से ही आई हैं, तो वो भी उन्हीं के बर्तन से जो है ना ये वो अब आप उन्होंने ये देखें, अभी हमारे कई हिंदू भाई यहाँ सुन रहे हैं, और मैं कई दफा कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान में भी जो क्रिश्चियन है उसके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन होती है जो लो कास्ट हिंदू के साथ इंडिया में होती है या होती रही है। तो ये अब आप बताएं मुझे कि ये है होती है या नहीं, कि यानी वो सर बेचारे खुद डर रहे थे कि आपको अपने बर्तन में पिलाएंगे तो आप कहीं गुस्सा ना कर जाए। जी सर, मैं आपको बताता हूँ कि इधर मैं एक होटल पे गया, जो लोकल होटल्स होते हैं, कई दफ़ा खाना खाना पड़ जाता है, तो उन्होंने ना एक साइड पे ना शेल्फ बनाई हुई है, तो वो उधर बर्तन दूसरे रखे हुए हैं। तो मैंने एक दफ़ा पूछा, मैंने कहा यार ये बर्तन किस लिए हैं? तो कहता है यार ये कोई आ जाए ना, कोई सहाई सूई आ जावे तो फिर ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਈਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ पता चल जावे ना, तो फिर ਉਹ ना साडा होटल की बदनामी हो जाती है। तो ये सर होटल की बदनामी की वज़ह से उन्होंने इस तरीके से जो है ना किया हुआ है। तो कुछ तो अपर क्लास के लोग हैं, वो तो ख़ैर बहुत ही आगे सोचते हैं, लेकिन ये मतलब कि लाहौर में तो शायद मैंने इतना नहीं देखा, लाहौर में काफ़ी अरसा मैं रहा हूँ, लेकिन लाहौर में नहीं है, लेकिन ये साउथ पंजाब में काफ़ी हद तक ये सिस्टम है, अभी तक भी ये सिस्टम चलता है अभी। और उसे कहते हैं कि चूड़ा ਝੁਮਿਆਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਵੀਂ। हाँ तो ये दिल्लत कम्युनिटी जो इधर सुन रही है, तो मैं उनको ज़रूर बताऊँगा कि पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ, किसी हद तक कम हो गई है, वो एक सेपरेट बात है। लेकिन ये बड़े सेपरेशन शहरों में अभी नहीं भी है, बड़े शहरों में नहीं है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची बिल्कुल नहीं जी है। सर। मैं नहीं कहूँगा, अगर इस्लामाबाद में अगर किसी होटल पे कोई क्रिश्चियन भी जाएगा वो उन्हीं बर्तनों में खाएगा जिसमें मुसलमान खा रहे हैं, और लेकिन अच्छे सर होटल उसमें तो आप कर भी नहीं सकते कि वो करेंगे इस तरह। लेकिन सर उसमें उसमें भी आप देखिएगा कि उसमें किसी आपने कभी क्रिश्चियन बावर्ची देखा आज तक? आपने पाकिस्तान में इतनी ज़िंदगी हाँ, गुज़ारी है, बिल्कुल, कभी आपने ये बात बिल्कुल ठीक है कि बावर्ची देखें, होटल क्रिश्चियन नहीं खोल सकता, मुसलमान के अलावा कोई हुँ, बंदा होटल नहीं खोल सकता। खोलेगा ये तो साथ ही लोगों ने उसकी उसकी होटल उसका जला भी देना है, उसको मारना भी है, ऐसी की तैसी फेर देनी है उसकी साथ। सर ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸो ना हाँ, ਤੁਸੀਂ नहीं, ਤੁਸੀਂ नहीं भी सर, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे वाक़यात हुए हैं कि किसी जी ने सर। होटल खोला है, लोगों को पता लगा कि ये क्रिश्चियन है, ठीक है? लोगों ने आज से कोई 20-25 साल, 30 साल पहले की बातें हैं। लोगों ने जी सर। मारा, इवन कि कोई बंदा एक था जिसने बिल्कुल किसी क्रिश्चियन बस्ती के साथ होटल खोला था, जी और सर, उसको बिल्कुल ऐसे। उसको भी लोगों ने इसीलिए मारा था कि हाँ भाई तूने क्यों खोला है? उसने उसने हुँ। उस बेचारे ने अपनों के लिए खोला था और उसको बड़ी मार पड़ी थी इस बात में। सर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इस्लामाबाद इधर में ना हुई है। यस सर सर मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर का यूनाबाद मोहल्ला तो आपने देखा होगा। उसमें यूनाबाद क्योंकि मैं उसके करीब से कई दफ़ा गुज़रा हूँ, मेरी एक दफ़ा ड्यूटी भी लगी उसमें, तो मैं उधर गया तो उधर ना सारी दुकानों के ऊपर ना बाहर कलमा लिखा हुआ है। कभी गौर कीजिएगा कभी आप पाकिस्तान आए तो उधर ना सारी दुकानों के बाहर तो जो हम फ्रंट पे पाकिस्तान नहीं आएँगे। नहीं नहीं वैसे ही सर तो कभी हाँ, मैं एक बात करता हूँ कि उसके ना सारी दुकानों के ऊपर कलमा लिखा हुआ है। तो मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा यार ये आपने कलमा क्यों लिखा है? तो कहता यार हो सकता है कि किसी के दिल में कुछ आ जाए और वो पढ़ के मेरी उससे बख्शिश हो जाए। तो मैंने हाँ। उसे कहा कि आपकी बख्शिश वो चाहे वो गलती से पढ़ ले तो इसका मतलब है आपकी बख्शिश हो जाएगी। कहता वो नहीं वो एक इसलिए दफ़ा पढ़ेगा कि दूसरा अगर अगर कोई जहानाबाद में कोई मुसलमान हमला करें तो हमारी दुकान को ना छेड़ें, इसलिए। न नहीं सर, नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ यूनाबाद में हमला जो है ना वो ज़्यादातर क्रिश्चियन कम्युनिटी उधर कमज़ोर है। मैं आपको बताता हूँ कि उनकी पीछे जगह है वो मतलब कि फ्रंट पे नहीं है, पीछे है उनकी काफ़ी जगह। तो वो अमूमन जो इनके साथ ताल्लुकात हैं वो इतने कोई हज़ार काफ़ी सालों से वो यहाँ रह रहे हैं और इन्होंने खुद जो जगह थी ना अपनी जो सारी फ्रंट पे थी, उन्होंने खुद सेल उन्हें की है। तो उसके साथ एक दुल्लू खुर्द में आपको वाक़या याद होगा कि 2 क्रिश्चियन ने 2 जो एक
मर्द और एक दो बंदों को जला दिया था सड़क के ऊपर, फिरोजपुर रोड के ऊपर। बिल्कुल, जब बम धमाका हुआ था तो इन्होंने जला दिया था। जी बात जी। को ये मेरे ख्याल है अभी बात को काफी अर्सा हो चुका है, मुझे अब जी सर। याद नहीं किस सन की ये बात है, मेरे ख्याल 14 की या 15 की बात है ये। जी सर बिल्कुल। मैं उस वक्त सर, क्योंकि मेरी लाहौर में ड्यूटी थी, तो मैं उधर ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था। तो जो है ना, इसमें मॉब था, तो मॉब ने उधर एक धमाका कोई हुआ नहीं था, करीब कोई लोग थे। आपको पता है कि सर, जो वहशत है वो तो हर तरफ है ना। ये नहीं कह सकते कि क्रिश्चियन में वहशत नहीं है, या वो जंगली नहीं है, या सिर्फ ये जंगली है। वो मैंने तो वीडियो भी उन्होंने, देखी हुई है उसकी। वो जब जी उन्होंने उसको मार लिया था तो वो उसे जलाने लगे थे, तो बीच में कई क्रिश्चियन बेचारे जो थे वो ऐसे भी थे जो उसको बंदे को बचाने के चक्कर में थे। जी जी वो बिल्कुल। भी तो पागल हो गए हुए थे, उन्होंने बात ही नहीं उनकी सुनी, उन्होंने सर मार दिया। बात बात इस वजह से नहीं सुनते क्योंकि वो समझते हैं कि शायद ये हमने अपना रिवेंज निकाल लिया है। पाकिस्तान में हाँ, फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि कोई छोटी सी बात को ना आप रिवेंज निकालने के लिए शुरू हो जाएं। और आप उसी उसी दौरान की बात है, मैं आपको बताता हूँ। मैं अपना पर्सनल वाकया शेयर करता हूँ। मैं उधर ड्यूटी पे था, तो मैंने वापस जब वहां से जाने लगा, तो वहाँ करीब है एक दुल्लू खोर्द की मस्जिद। तो वहाँ दुल्लू खोर्द की मस्जिद के साथ ना कुछ क्रिश्चियन जो थे, जो भड़काने वाले थे, उन्होंने कहा कि उधर जाकर ना पथराव करते हैं। तो खैर इधर से वो दूसरे भी आ गए, क्योंकि मुसलमान भी थे और दूसरे क्रिश्चियन भी थे, तो ये वापस उधर सारे भाग गए। तो उसके बाद काफी वो उधर रेंजर्स तैनात रही। उसके बाद उन्होंने चर्च वालों को भी कहा वो, उधर उन मोहल्लों के लोगों का जीना हराम हुआ था, पुलिस कभी किसी को उठा लेती थी, कभी किसी को उठा लेती थी। सर ये आज हाल भी उधर ऐसे, जी नहीं सर, आज भी ऐसे ही है। क्योंकि उसकी वजह सबसे ज्यादा ये है ना कि क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी सबसे ज्यादा जो है नारकोटिक्स के केसेस में मुलव्वस है। आपको शायद इस बारे में पता होगा कि नारकोटिक्स है। के केसेस जो, जी सर ये भी तो, इसकी भी तो पूरी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है ना। ये जी आप सर शराब ना करते पाकिस्तान में तो नारकोटिक्स के बिजनेस में क्रिश्चियन ना होते, ये जी सर आपको मैं बिल्कुल। कहूँ। ये मुझे मुझे सर इस बारे में पता है, लेकिन आप अभी कभी देखिएगा कि उसमें हर दूसरा बंदा जो है ना, वो नारकोटिक्स के बिजनेस में इसमें शामिल है। तो वो नारकोटिक्स का बिजनेस इस हद तक पहुंचा हुआ है कि फिर वो किसी को भी उठाना उनके लिए कोई मसला नहीं है। अब स्नैचिंग है, अभी आप हाँ, लाहौर की स्नैचिंग में अगर आप मोस्टली, अगर कभी डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर का भी दौरा किया हो, तो उसमें सर मोस्टली जो केसेस होते हैं ना, वो एक तो क्रिश्चियंस हैं, और दूसरे नंबर पे ये जो बाहर नहीं फिर रहे होते पखीवाज हम कहते हैं, जो पक्की बात जो जंग, इनकी रेशो सर 90% तक होती है। तो ये मतलब कि है। ये मेरे बहुत लिए से, नहीं होता कि क्रिश्चियन जो लाहौर में है वो भी स्नैचिंग में काफी आ गए हैं। जी सर, इसमें इसकी वजह यही है क्योंकि जो इनकी जो जॉब रेशियो, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ काफी क्रिश्चियन पढ़ते थे, तो वो मैटर नहीं की उन्होंने, जानबूझ के नहीं की। जी वो जरूरत कोई नहीं है, ये है वो है, उस तरह वो किसी ना किसी तरीके में उन्होंने ना कोई छोटी सी जॉब ले ली, LWNC वासा में ले ली, फलां में ले ली, फलां में ले ली। उसके वो बाद मुझे वो, पता है, वो एक मेंटेलिटी है। वो पता क्या है, ये जो लड़के जो नहीं पढ़ते ना खुद, मैंने देखा है ना कि जी मेरे तो सामने था ना, ये जो नहीं जी पढ़ते जी खुद, सर। वो दूसरों को कहते हैं और तू की पढ़ के कर लेना, मारना तो तू भी झाड़ू ही है ना। ये सर बातें मेरे सामने होती नहीं है ना हमेशा। जी सर, लेकिन सर पाकिस्तान में लेजिस्लेशन में कोई कमी नहीं है। अगर आप सर आज भी देखें, मैं आपको बताता हूँ, पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स में मिnority कोटा में अभी भी हाँ, तकरीबन मगर हजारों वो के साथ। एप्लीकेबल नहीं होता ना मनाटी कोटा किस जगह एप्लीकेबल होता है, मैं आपको बताता हूँ। सर वो जी सर, वो सिर्फ और सिर्फ खाकरूप रखने में ही अप्लाई हुआ होता है, उसके अलावा कहीं भी अप्लाई नहीं होता। नहीं लेजिस्लेशन सर, तो है मगर एप्लीकेबल नहीं है। सर नहीं 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 सर, मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट टाइम सर प्रोसिक्यूशन की सीटें आई, जो मतलब कि जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से ग्रेड 16 और 17 की, उसमें अच्छा, सर तकरीबन आप देखिएगा कभी पब्लिक सर्विस कमीशन के मतलब कि ऑनलाइन रिकॉर्ड जिसमें सही होना चाहिए उसमें सही कहना चाहिए, गलत उस बारे में गलत बयानी अच्छा, मुनासिब नहीं है। तो आप देखिएगा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तकरीबन मोस्टली सीटें खाली रह जाती हैं, कि उसमें क्योंकि उसमें कोई बंदा रिटन टेस्ट ही क्लियर नहीं कर सकता। तो क्योंकि एक तो ज्यादातर जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं, उनका माल्टा और इस तरह के जो जजीरे हैं वो उनकी तरफ निकल जाते हैं, और जो तो नहीं पढ़ते वो मतलब कि उन्होंने पढ़ना ही नहीं होता, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ ये वासा की नौकरी ले लूं, LWMC की ले लूं, और या इस तरर की कोई जॉब ले लूं। नहीं इसके मगर बाद मेरे मेरी साथ ये काम हुआ है, मैंने आपको बताया तकरीबन कोई 2010 की बात होगी, ओजीडीसी में पोजीशंस जी कोई ओपन हुई थी 150 के करीब। जी उनमें से सर, उन्होंने जी कोई, सर। मेरा ख्याल है कि जियोफिजिस्ट ही सिर्फ और सिर्फ ना उन्होंने कोई रखने थे, कोई 50 40 के 45 जियोफिजिक्स और जियोलॉजिस्ट रखने थे, जियोफिजिक्स। जी सर, जी और सर। मैंने और मेरा एक और एक था साथी, मेरा यूनिवर्सिटी से ही पास आउट था वो भी,
जियोफिजिक्स का, हम दोनों ने शहबाज भट्टी से लेटर के ऊपर मोहर लगवा के, मुझे अब याद नहीं है कि ये 10 की बात है कि 7 की, मतलब 8 की बात है, मुझे सही याद नहीं है किस ईयर की बात है। जी सर। तो हालांकि जो मिnority कोटा था वो हर 20 में से 1 सीट मिnority को जानी चाहिए, जी ठीक सर, है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि 5% कोटा था। तो ना उसकी जॉब हुई थी ना मेरी, हम दोनों होपफुल थे कि यार हम दोनों में से एक को तो मिलेगी, ना उसकी हुई थी ना मेरी, और तीसरा कोई बंदा ऐसा नहीं था कि जिसे हम जानते होंगे उस किसी ने जियोफिजिक्स किसी और ने की। सर ओजीडीसी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो सिविल जज की भर्ती हुई थी उसमें सर जो मोस्टली था कोटा था वो खाली रह गया। उसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन की सर आप उसमें वेबसाइट पे देखिए, चलें, बल्कि ये तो बात आर्ट भी ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये उसमें बात ठीक है। कोई बात क्वालिफाई देखें सर, रिटन टेस्ट में 50% लेने मस्ट है। अब रिटन टेस्ट पास नहीं कोई बंदा अब करेगा मेरा तो मेरा सारी बात। और मेरे उस दोस्त का दोनों का रिटर्न टेस्ट क्लियर था। तो सर मैं 2000 मैं आपको अभी की बात बता रहा हूँ कि आप ना आरटीआई एक्ट, पाकिस्तान में एक एक्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आप ना ईमेल कर दीजिएगा तो आपको ना वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि फलां फलां बंदों ने जो इसमें अप्लाई किया था, इतने मिनॉरिटी कोटे, इतने सीटें खाली हैं। तो ये कहना कि पाकिस्तान में लेजिस्लेशन नहीं है, ये नहीं हो सकता कि लेजिस्लेशन नहीं, जरूर है लेजिस्लेशन पाकिस्तान तो को है, ये तो मुझे पता है। बेनजीर के कि बेनजीर के जो पहले दौर था उसमें और दूसरे दौर में बड़ी लेजिस्लेशन इस तरह की हुई है, ये मुझे सर पता ये है। शहबाज शरीफ के दौर में इसमें सर जो काफी लेजिस्लेशन इसके ऊपर हुई है, दो चीजों पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया। एक तो सर फेमिनिज्म को फरोग दिया गया कि तकरीबन आप देखिएगा 5 में से कोई कमेटी ऐसी नहीं है पंजाब लेवल के ऊपर जिसमें जो वुमन की रिप्रेजेंटेशन ना हो। तो वुमन की रिप्रेजेंटेशन मस्ट है किसी भी कमेटी में, चाहे वो कोई भी हो, एनीवन, मतलब कि उसमें चाहे आप कौमी असेंबली की नशिस्तें से लेके लोकल म्यूनिसिपल कमेटी की, उसमें वुमन की रिप्रेजेंटेशन मस्ट है। वो एक अलहदा बात है कि इसको टूल यूज किया जाता है या वैसे यूज किया जाता है, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन की कमी नहीं है पाकिस्तान इस वक्त जो पंजाब के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सिंध और केपी का मुझे नहीं उसके बारे में आइडिया। चलें सर, ठीक है, फिर मैं आपसे लेता हूँ इजाजत, काफी लंबी जी कॉल हो जी गई है, सर। और भी जी बड़े सर, लोग बात थैंक करें। यू। चलें, जी आते सर, रहिए। थैंक यू। ठीक है, ओके चलें। सर, ओके सर, खुदा हाफिज सर।